अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सईदा ख़ान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देख सकते हैं आप, मैं फ़र्स्ट उम्रा करने के लिए निकल चुके हैं हम। ये मैं और मोहम्मद, ये हमारे मामा ससुर है जो गाड़ी में हम लोगों को छोड़ने के लिए आए थे एयरपोर्ट। यहाँ पे अलीम, अज़ान, मैं, उनके वाइफ जो हमारे मामी सस थी वो, उनका लड़का शाहिद, हम इतने ही लोग थे। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के बाद हमने सीधा एंटर कर लिया और इमिग्रेशन वगैरह फ़ाइनल करके हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। बहुत 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 खुश थी मैं। मेरी खुशी का बोलते हैं ना, नेक्स्ट लेवल, आसमान की तरफ थी मेरी खुशी। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। मेरा पहला उम्रा था ये। अज़ान और अलीम को लेकर नहीं आए क्योंकि अलीम का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है फेब से करके उनके सर ने बोला था, तो इस वजह से उसका डिले हो गया। अभी वो सेकेंड में है। अज़ान का तो रहता ही है, यूकेजी है छोटा सा। चलो नहीं, अगली बार लेके चलेंगे करके बोल के खामोश रहे। लेकिन मोहम्मद हमारे अम्मी के पास भी नहीं रह रहा था, इस वजह से वो, जब मैंने उनको ऐसा ही उम्रा जाने का प्लान बना तो मैंने उसको छोड़ा भी था अम्मी के पास करीब 2 दिन तक। वो बुखार मंगा ले रहा था और बुखार है ना करीब 103-104 डिग्री थी। बुखार कम नहीं हो रही थी। हाले तो बोल रहा था कि मम्मा के पास जाऊंगा करके, तो इस वजह से डिले हो गया उसका। अम्मी के पास रहना ही कैंसिल करके हमने उम्रा पैकेजिंग लास्ट एंडिंग मूवमेंट में उसका पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ बनवा कर रेडी कर लिया हमने, क्योंकि रह पा रहा है और सफ़र 22 डेज़ का था। तो पता नहीं बच्चे कुछ तबीयत वगैरह ज़्यादा बिगड़ गई तो क्या करें करके बोल के, इस वजह से उसको बुलाना पड़ा। ये अंदर का इमिग्रेशन हम लोग करने के बाद उम्रा की नियत करने के लिए या एहराम बांधने के लिए हम जा रहे थे। ऐसे ही अंदर यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए भी है एयरपोर्ट में। तो अज़ान और अलीम को बहुत दुआ कि मम्मा नहीं बुला रहे के जा रहे हम लोग को करके बोल के। लेकिन मैं यहाँ पे आके एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैं मेरे बच्चों को याद नहीं कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी है वो, बहुत मिस कर रही थी मैं उस वक़्त से भी। लेकिन अलीम हर घड़ी बोल रहा था कि मम्मा जाएंगी तो एक बार तो भी मेरे दुआ करिएगा करके बोल के। लेकिन बोल रहे ना, माँ को जितने भी बच्चे रहो वो बेहद मोहब्बत करती, अपने बच्चों से कंपेयर करती है। मेरा हाल वही हो गया जब मेरे बच्चों को मैंने के लास्ट मोमेंट में, उनकी आंखों में इतने आंसू थे कि मैं रोक पा नहीं रही थी अपने आप को कि मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ करके बोल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नकली वाली एलिफेंट को। मोहम्मद जिद कर रहा था कि इसमें बैठूंगा करके बोल के, और ये समझा रहे थे कि नहीं ये काट देगी या मार देगी करके बोल के समझा रहे थे। वो रो रहा था बहुत, कि ज़िद्दी कर रहा था। हालांकि बोलना है तो ज़िद्दी कर रहा था वो, नहीं मुझे जाना है करके बोल के। यहाँ पे हम फाइनली एंटर हुए हैं हरम के लिए। हरम पानी हमने करके 2 रकात शुक्र नमाज और 2 रकात उम्रा की नियत करके हरम बांध के हम निकल चुके थे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मेरे शोहर भाग के जाके उसे पकड़ ले रहे थे। वो समझ गया था एली को, क्या बोलते हैं, एक्सलेटर को, कोई झूला है खेलने के लिए करके बोल के समझ गया था वो। लेकिन बोलते हैं ना, सफ़र बहुत आसान नहीं था फ्रेंड्स। हालांकि इसके साथ तो मोहम्मद के तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत सता रहा था एयरप्लेन में भी बैठने के लिए। बच्चे हैं, छोटे हैं, बुला लेके आए तो है ना तो भी दिक्कत है, ना बुला लेके आए तो भी दिक्कत है। ऐसा हो रहा था हमारे को। खैर अल्लाह का करम और शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो चुका था और हम एंटर कर चुके थे अभी यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग फ़्लाइट के अंदर टेक ऑफ करने के लिए अंदर जा रहे थे, अपने सीट्स ढूंढ रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला कि विंडो सीट देंगे करके बोल के उन्होंने हमारे को विंडो सीट ही नहीं दिया। यहाँ पे देखिए मोहम्मद कितना खूबसूरत दिख रहा था। विंडो सीट ही नहीं दिया उन्होंने, इसलिए बीच की सीट में ही मिल गई हमारे को। उसमें बैठ गए थे हम। हमारी फ़्लाइट यहाँ पे टेक ऑफ कर चुकी थी फ्रेंड्स। बहुत मज़ा आ रहा था बैठ के।
ये हमारी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड हो चुकी है। ये मरीन एक्वेरियम है जिद्दा एयरपोर्ट पे। बहुत खूबसूरत है ये। सब कुछ हमारा फाइनल हो चुका है। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं सीधा मक्का की तरफ। ये देख सकते हैं आप, मोहम्मद कितना खुश है। यहाँ पे ड्राइवर अंकल आ चुके थे हमारे को लेने के लिए। ये बाहर का व्यू है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा नज़ारा है। हम लोग इसी प्लेन से आए थे, सऊदिया एयरप्लेन्स है ये। बहुत खूबसूरत है, आप ये देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं हरम शरीफ के लिए। ये आप देख सकते हैं क्लॉक टावर यहाँ पे। ये जैसा जैसा नज़दीक आ रहा था मेरा दिल उतना ही ज़ोर ज़ोर से अंदर से मार ले रहा था। अल्लाह मेरा दीदार होगा अभी, काबे को मैं भी देखूँगी करके बोल के बहुत 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 खुश थी मैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को क्लिक